परमेश्वर बोलता है कि मैं साथ की साथ, अगर तेरी प्रार्थना साथ की साथ उत्तर आएगा, 2 घंटे 20 दिन या 2 महीने या 2 साल तेरी प्रार्थना का उत्तर आने में नहीं लगेंगे। या जो लोग प्रार्थना करके निराशा में चले जाते हैं, कई कई दिन कई कई महीने तक प्रार्थना करने के बाद भी टूट जाते हैं कि मैं इतने लंबे समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, फास्टिंग प्रे कर रहा हूँ, मैंने बड़ा बीज भी बोया, मैंने भेंट दशवांश भी मैं बोता हूँ, प्रभु के वचन पर भी मैं चलता हूँ, मैं पाप भी नहीं करता, मुझ में कमी क्या है जो मेरी प्रार्थनाएं अभी तक उत्तर लेकर नहीं आई। जो लोग ऐसे, भले ही आप हंसते हैं मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप कहीं ना कहीं कमजोर हैं, कोई ना कोई चीज आपके दिमाग में घूमती है और सवाल आपके अंदर घूमता है कि मेरा उत्तर कब आएगा, मेरा नंबर कब लगेगा, मेरी प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, मेरे बच्चों की जिंदगी कब बदलेगी, मेरा वीजा कब लगेगा, मेरी समस्याएं कब सीधी होंगी, मेरा घर कब बनेगा। ये सारी समस्याएं, ये प्रॉब्लम जब आपके दिमाग में घूमती हैं, जिन लोगों के दिमाग में घूमती हैं, आज मैं उन्हीं को ये बात समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपना बलिदान मेरे लिए नहीं दिया, आपके लिए नहीं दिया, सबके लिए दिया। बोल हालेलुया, हालेलुया। आज यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने खून का कतरा कतरा अगर बहाया है, अगर उसने दुख दर्द पीड़ा सहन की है, तो वो मेरे लिए नहीं है, पूरे जगत के लिए, हम सब के लिए। बोला आमीन, आमीन। और अगर परमेश्वर ने बदन पर कोड़े खाए हैं, तो वो कोड़े, मेरी बेटी मेरे बेटे, परमेश्वर आपको बोल रहा है कि तेरे लिए, तेरी पीढ़ियों के लिए, आने वाली सारे जितनी भी पीढ़ी आने वाली, सबके लिए मैंने बलिदान दिया। बोला हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे बलिदान के महत्व को समझना होगा, मेरी खून की एक एक बूंद की हर एक बात का अर्थ है, उसको समझना होगा। बोला हालेलुया। हम चलेंगे एक वचन पर, लूका 23वां अध्याय और 20 और 21 आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई। बड़े ध्यान से समझने की बात है। पिलातुस जो राजा था, हेरोदेस जब उसके पास लेकर आया, पिलातुस को जब उसने सौंप दिया, तो पिलातुस ने भी क्या लिखा, एक बार फिर से पढ़ना, 22 फिर से पढ़। उसने तीसरी बार उसने तीसरी बार, कितनी बार? उसने तीसरी बार। इसका मतलब 2 बार वो पहले भी बोल चुका है कि नहीं यार, जिसको तुम पकड़ कर लेकर आए हो, जिसको तुमने पकड़कर मेरे सामने दंड देने के लिए लेकर आए हो, ये दंड देने के योग्य नहीं है। 2 बार वो पहले भी बोल चुका है। यहां पर लिखा तीसरी बार, कि तीसरी बार पिलातुस ने कहा कि मैंने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं पाया कि ये दंड देने के योग्य है। बड़े ध्यान से सुनेंगे इस फिर से, और इसके बाद एक और वचन है, इसको भी पढ़ेंगे, 23 का 23 को। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। परंतु वह चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वे चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वे 22 में लिखा, उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसे कौन सी बुराई की है? और मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूं। राजा खुद बोल रहा है कि यीशु मसीह को, जिसको तुम पकड़ कर लाए हो और बोल रहे हो कि इसे मार दे, इसको दंड दो, मैंने इसके अंदर कोई दोष नहीं पाया। 2 बार पहले बोल चुका है, तीसरी बार फिर बोल रहा है। और उसने ऑप्शन भी दी कि ऐसा करते हैं। राजा का मन देखो कितना हलीम हो गया, और क्या बोला राजा ने, ऐसा करते हैं कि इसको पिटवा कर छोड़ देते हैं। लेकिन वो लोग नहीं माने, और उन्होंने क्या बोला, चिल्ला चिल्लाकर क्या कहा, चिल्ला चिल्लाकर पीछे पड़ गए, और कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। बोलो हालेलुया। यहां पर जो समझने की बात है,
कि राजा जिस नगर में, जिस देश में, जिस राजा के हाथों में वो सौंपा गया, उसने भी उसके अंदर कोई दोष नहीं पाया। बोलो हालेलुया। जब राजा ने कोई दोष नहीं पाया, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार उसने कहा कि मैंने इसके अंदर कोई दोष नहीं पाया, यार मुझे कोई भी इसके अंदर दोष नजर नहीं आता, ये भला मानस है, ये धर्मी जन है, ये परमेश्वर का कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये बात थी कि परमेश्वर का पुत्र है, इसको छोड़ दें। उसका मन बार बार ये कर रहा था कि इसको छोड़ दें, लेकिन वो लोग चिल्ला कर क्या बोल रहे थे? नहीं, इसको सूली पर चढ़ा, क्रूज पर चढ़ा। अब आप यहां से समझ सकते हैं कि कोई निर्दोष व्यक्ति अगर सूली पर चढ़ रहा है तो इसका मतलब ये परमेश्वर की योजना है। बोलो हालेलुया। अब आप ध्यान से सुने। आज आप बोलते हैं कि मेरा काम नहीं हुआ, मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्याएं, लेकिन यहां पर आप समझ सकते हैं कि राजा खुद उसको छोड़ने वाला था। राजा ने बहुत प्रजा को समझाया, बहुत लोगों को जो चिल्ला रहे थे उनको बताया कि नहीं, ये दंड के योग्य नहीं है, छोड़ देते हैं। अगर तुम कहते हो तो मैं पिटवा कर छोड़ देता हूं, लेकिन वो लोग नहीं माने। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है? यहां पर समझने वाली बात क्या है? इसका मतलब ये पहले से तय था कि ये कोई योजना थी मानव जाति के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। उसने क्रूज पर बलिदान होना ये परमेश्वर की योजना थी। बोलो हालेलुया। कई लोग बोलते हैं कि शायद उसको जानबूझकर चढ़ाया गया या जानबूझ, लेकिन राजा खुद उसको माफ करने के लिए तैयार है। यहां पर जो समझने की बात है कि राजा खुद उसको माफ करने के लिए तैयार है, और 3 बार उसने प्रजा के सामने कहा, लेकिन फिर भी क्या लिखा? प्रबल हुई, उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। इसका मतलब ये परमेश्वर की ही योजना थी। बोलो हालेलुया। और अगर ये परमेश्वर की योजना थी तो आगे पढ़ें, मत्ती किताब निकालें, 27वां अध्याय, और आगे 27वां अध्याय और उसकी 45 और 46 आयत को पढ़ेंगे। लेकिन उस आयत में जाने से पहले मत्ती 27, 45 और 46 को पढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान फिर से इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं। पहले मैंने आपको क्या बताया कि यीशु मसीह को अपराधियों में गिना गया और क्रूज पर टांग दिया गया। और अगर बात करोगे यीशु मसीह की, तो उसने अपराधी के मन को देखकर, जिसने बैप्टिज्म नहीं लिया, जिसने कभी प्रार्थना नहीं की, जिसने कभी यीशु का नाम तक नहीं लिया, उसको परमेश्वर ने सीधा क्या बोला कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। और इस बात से पूरी दुनिया हैरान है। बोलो हालेलुया। और फिर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जिस राजा ने उसको दंड दिया, उसने 3 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, उस राजा ने 3 बार लोगों को कहा, अरे इसके अंदर दंड देने की कोई बात ही नहीं है, मुझे इसके अंदर कुछ भी दोष नजर नहीं आता। लेकिन वो लोग चिल्लाते रहे और कहा कि क्रूज पर टांग दिया जाए। और एक और बात, उन लोगों ने, राजा ने एक ऑप्शन और दी थी कि तुम कहो तो मैं किसी और को इसके बदले छोड़ देते हैं, कोई पर्व के रूप में। तो लेकिन आपको पता है कि बरअब्बा को, जो एक खूनी था, उसको उन्होंने कहा इसको नहीं छोड़ना है, इसको नहीं छोड़ना है, इसको टांगना ही टांगना है। बरअब्बा को आप छोड़ दें, जो कि खूनी था, जिसने खून किया था और खून की सजा काट रहा था। लोगों ने उसको छोड़ने की मांग की, लेकिन यीशु मसीह को, जबकि राजा ने 3 बार कहा कि मुझे इसके अंदर दोष नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी क्या बोला? नहीं, इसको क्रूज पर टांगना ही टांगना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये परमेश्वर की योजना थी, ये हम सब के लिए परमेश्वर की एक महान योजना थी। बोलो हालेलुया। और जब उसको क्रूज पर टांगा गया, उससे पहले आप 2 मिनट सोच कर देखना, क्रूज पर टांगने से पहले अगर आज किसी के घर में, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं एक बात के ऊपर, और आपसे विनती है कि आप अपना ध्यान इस बात पर जरूर लेकर आएं। Sometimes the unknown surprises you.
So instead of wondering, try something new. Discover the जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो लोग यहां पर मौजूद हैं, मैं सब लोगों से ये विनती करता हूं कि अपने ध्यान को इस बात पर केंद्रित करें सिर्फ 2 मिनट के लिए। एक निर्दोष को सजा सुना दी गई और सजा भी इतनी कठोर कि क्रूज पर टांग दिया जाए। और क्रूज पर टांगने से पहले आप जानते हो उसके बदन पर कोड़े भी मारे गए और उसके मुंह पर थूका गया, उसका अपमान भी किया गया, उसके बालों को नोचा भी गया और थप्पड़ भी उसके मारे गए, उसके गालों पर थप्पड़ मारे गए, लात और घूंसे भी मारे गए और उसको घसीटा भी गया और उसके कपड़े फाड़ दिए गए और सबके सामने वो अपमानित हुआ, अपमान भी सहन किया, दर्द पीड़ा भी सहन की, कपड़े भी फाड़ दिए गए, उसके मुंह पर थूका गया और थप्पड़ भी मारे गए, बाल नोचे गए, घसीटा गया। कोई भी ऐसी अपमान की और इससे बदतर और क्या अपमान हो सकता है। जितना ज्यादा अपमान वो कर सकते थे उन्होंने ज्यादा से ज्यादा उसको अपमान किया और यीशु मसीह सहता रहा। बोल हालेलुया। और इतना कुछ सहने के बाद भी उसके ऊपर दोष लगाया गया कि यहूदियों को राजा है और बोला गया, अरे तू परमेश्वर का पुत्र है, अपने आप को बचा ले, तू भविष्यवक्ता है, तूने भविष्यवाणी की थी कि 3 दिन में मंदिर को मैं ढाकर खड़ा कर दूंगा, तू तो भविष्यवक्ता है, अब तू क्रूज पर टंगा है, अपने आप को बचाकर दिखा। बहुत लोगों ने चैलेंज किया, बहुत लोगों ने उंगलियां उठाई, आज भी लोग बहुत उंगलियां उठाते हैं यीशु मसीह के नाम पर। बोल हालेलुया। मैं फिर से आपका इस बात पर अगले वचन में जाने से पहले इस बात पर आपका ध्यान फिर से मैं केंद्रित करना चाहता हूं और मेरी विनती है कि आप जरा ध्यान से इस बात को सुने। अगर आज आपको कोई गाली दे या आपको डांट दे या अभद्र व्यवहार आपके साथ करे तो आपका क्रोध कितना भड़कता है।